अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं वादा करता हूँ आपको ऐसा निकाल लूंगा। मैं हूं ना आपके साथ। इससे तुम मोहब्बत करती थे। कबीर क्या बकवास कर रहे हो? बीच में नहीं बोलो। लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंचने के बाद कोई फैसला करूंगा। मैं तो कब से कह रहा था तुम्हें कि भाग चलते हैं, और वैसे भी अब कोई रहा नहीं। तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी मक्कारियां मेरे बेटे की खुशियां खा गई। भाई था जिससे मोहब्बत करती हो, आज तक करती हो। बीबी कैसे आना हुआ आज मेरी औताक में? क्या चाहिए? सोच रही हूँ शादी कर ले। कि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो कबीर है उसे पता चल गई है वाजिद की सच्चाई। कबीर जो है रिया के घर जाता है और उससे पूछता है कि अस्मा कहाँ है। उसके बुलाने पर जब अस्मा आती है तो वो अस्मा से पूछता है कि तुम्हारा और वाजिद का क्या चक्कर चल रहा है और ये कब से चल रहा है। जिस पर जो रिया है वो कबीर पर गुस्सा होती है कि तुम मेरी बहन पर दोबारा से इल्ज़ाम लगाने आ गए हो। जिस पर जो कबीर है वो फुल चीख कर रिया को चुप करवा देता है और रिया चुप कर जाती है। और फिर वो दोबारा अस्मा से पूछता है बताओ वाजिद का तुम्हारे साथ कब से ये सब कुछ चल रहा है। जिसके बाद जो है अस्मा चुप रहती है और फिर कबीर खुद ही है जो अस्मा के सामने रिया को ये सारा कुछ बताता है। और वो कहते हैं कि ये अस्मा जो है इसका शुरू दिन से ही वाजिद के साथ चक्कर चल रहा था और इसने वाजिद की वजह से ही मुबीन भाई को भी छोड़ा था। और हमारे दोनों खानदानों में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं आज तक वाजिद भाई के ज़रिए ही हुई हैं। और अस्मा ने आज तक जो कुछ भी किया है वो सिकंदर के कहने पे नहीं बल्कि वाजिद के कहने पर किया है। जैसे जैसे से वाजिद कहता रहा है इसने वैसे वैसे किया है और सिकंदर को भी किसी और ने नहीं बल्कि वाजिद ने ही मारा है। उसके बाद जो कबीर है वो उसके वाजिद के साथी को बुलाता है और उसको मोबाइल में जो वीडियो होती है वो अस्मा और रिया को दिखाएगा। और फिर अस्मा और रिया को जब देखेंगे कि वाजिद ने क्या किया है तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो वहीं पर जो रिया है उसे अपनी बहन अस्मा पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अस्मा को एक थप्पड़ लगा देगी और उसे कहेगी कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और इन सब चीज़ों की जिम्मेदार तुम ही हो। जिसके बाद जो अस्मा है वो अब चुप हो जाएगी और अपने भाई का बदला लेने के लिए वाजिद के घर जाकर पहुंचेगी। और वाजिद के घर जाकर वो उससे पूछेगी कि क्या तुम मुझसे शादी करने चाहते हो। जिस पर वाजिद खुश हो जाएगा और उसे कहेगा मैं तो तुम्हें शुरू से ही कहता था कि मेरे साथ भाग चलो लेकिन तुम ही नहीं मानती थी। चलो अब तो और भी अच्छा मौका है, अब तो कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसका तुम्हें डर हो और अब कोई भी हमारे दरमियान आने वाला नहीं है। सिकंदर भी मर चुका है जिसकी वजह से तुमने मुझे अब तक शादी नहीं की थी। जिसके बाद जब उसके मुंह से ये सब कुछ सुनेगी तो जो अस्मा है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो वाजिद को वहीं पर गोली मार देगी। जिसके बाद जो वाजिद है अपनी पिस्टल निकालेगा अस्मा को मारने के लिए लेकिन अस्मा उसको वहीं पर और गोलियां मारकर ढेर कर देगी। जिसके बाद अस्मा जो है अपना बदला पूरा ले लेगी लेकिन रिया जो है वो अस्मा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और वो भी अपने शौहर के साथ कबीर के साथ वापस घर चले जाएगी और अस्मा को अकेले ही छोड़ देगी। इस तरह अस्मा जो है वो खाली हाथ ही रह जाएगी। और वहीं पर जो मुबीन है वो भी वफा को कह देता है कि यहाँ से दफ़ा हो जा। और अब जो मुबीन है वो देखा जाएगा कि अस्मा के साथ शादी कर लेगा और मुबीन और अस्मा की भी शादी हो जाएगी। इस तरह अस्मा और रिया दोनों एक ही घर में रह जाएंगी और ऐसे इस कहानी की दी एंडिंग हो जाएगी। और ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं और ऐसे ही हमें ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोस नेक्स्ट लाते रहें और ऐसे ही आप लोगों को ड्रामे के रिव्यूज़ देते रहें।